नमस्कार, आप देख रहे हैं टेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलवाही के नड़ार ट्रेनिंग चौक पर जयनगर थाना के पैंथर मोबाइल पर अपराध कर्मियों ने चलाई गोली, 2 पुलिसकर्मी घायल, 12 घंटे के अंदर 4 अपराधी गिरफ्तार। मधुबनी सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने बाढ़ से पूर्व खजौली प्रखंड क्षेत्र के कमला नदी तटबंधों का किया निरीक्षण। कलवाही थाना क्षेत्र के कलवाही चौक पर पिकअप की ठोकर से एक व्यक्ति की हुई मौत। बेनीपट्टी के धगजरी पंचायत के वार्ड 14 में तेज आंधी पानी में उड़ा नल जल योजना का टंकी। जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मचारियों से मिले समस्तीपुर रेल मंडल मंत्री के मिश्रा, समस्याओं से हुए अवगत। अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता व अनुश्रवण समिति की हुई बैठक, डीएम ने दिए कई निर्देश। लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज करने वाले पप्पू यादव झंझारपुर के परसाधाम में लोगों से हुए मुखातिब। मधवापुर में थाना दिवस का हुआ आयोजन, जमीनी विवाद का हुआ निपटारा। बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला परिषद कार्यालय में 14 जून को जॉब कैंप का होगा आयोजन। कलवाही के माता मनसा मंदिर प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन, निकाली गई कलश शोभा यात्रा। और मधुबनी की पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से पिछले 24 घंटे में बरामद किए 972 लीटर देसी विदेशी शराब। खबरें अब विस्तार से। पहली बड़ी खबर मधुबनी जिला के कलवाही थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां बीते शुक्रवार की रात अपराध कर्मियों का पीछा करने के दौरान कलवाही थाना क्षेत्र के नरार ट्रेनिंग चौक पर जयनगर पैंथर पुलिस पर अपराध कर्मियों ने गोली चला दी। इस घटना में 2 पुलिस जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उनके पास से पिस्तौल, कारतूस, मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। बिहार में शराब तस्कर का मनोबल 7वें आसमान पर है। शराब की खेप की कमाई में इतना अंधा हो गया है कि पुलिस का खौफ मन से बिल्कुल ही हट गया है। ताजा मामला मधुबनी के जयनगर थाना एवं कलवाही थाना के सीमावर्ती क्षेत्र नरार का है, जहां शराब तस्कर के द्वारा बिहार पुलिस की स्पेशल टीम पैंथर पर शराब तस्करों ने ताबड़तोड़ 4 राउंड गोली फायरिंग की। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जयनगर थाना को गुप्त सूचना मिली कि कुछ शराब तस्कर भारी मात्रा में शराब की खेप नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश कर छापेमारी कुआड़ एवं नरार होते हुए NH 527B के रास्ते आगे भेजने की फिराक में है। तभी अपने उच्च पदाधिकारी के आदेशानुसार जयनगर थाने की पैंथर टीम के जवान महमूद आलम व कुछ चौकीदारों के सहयोग से शराब तस्कर का पीछा करते हुए कलवाही थाना क्षेत्र के नरार टीचर ट्रेनिंग चौक के समीप NH 527B पर पहुंच गए। तभी शराब तस्करों ने अचानक ताबड़तोड़ 4 गोलियां पैंथर टीम व उसके सहयोगियों पर फायरिंग की, जिसमें से 2 गोलियों जवानों को लगी और बुरी तरह घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायल जवानों को सदर अस्पताल ले जाया गया। घायलों की स्थिति नाजुक देखते हुए
चिकित्सकों ने बेहतर इलाज हेतु आगे रेफर कर दिया है, जिसकी सूचना जिला पुलिस मुख्यालय को अविलंब दिया गया। जिला पुलिस कप्तान सुशील कुमार घायलों से मिलकर घटना की तफ्तीश में जुट गए हैं। इस बाबत जयनगर एसडीपीओ विप्लव कुमार ने बताया कि दोनों जवान अभी खतरे से बाहर हैं। वहीं गोली चलाने वाले शराब तस्करों में से 3 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। छोटू है जो कि कल जो घटना घटी है उसमें जो है इसको गोली लगी थी। मुठभेड़ में पुलिस की तरफ जो कार्रवाई की गई थी, डॉक्टर से भी बात किया गया है, खतरे से बाहर है। बाकी हम लोग कार्रवाई। क्या नाम है इसका? छोटू। कहाँ घर है? अभी हम लोग और छानबीन कर रहे हैं इसके संबंध में। कितने आदमी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं? इसी पैंथर पुलिस के ऊपर जो हमला किया गया था उसमें गिरफ्तारी अभी हुई है। और अभी ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने खजौली प्रखंड क्षेत्र के कमला नदी के तटबंधों का निरीक्षण किया। गौरतलब हो कि बाढ़ से संभावित समस्याओं को रोकने को लेकर तैयारी संबंधित निरीक्षण किया गया है। इस दौरान सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए विभाग को कटाव रोधी कार्य करने का निर्देश दिया है। प्रखंड क्षेत्र के भखुआ, कन्हई, टोली, हटिया, चेक एवं चतरा बेलदही गांव में कमला नदी में बाढ़ से पूर्व कटाव स्थल का निरीक्षण सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने किया। उन्होंने बाढ़ से पूर्व कटाव निरोधक निर्माण कार्य करने के लिए फ्लड कंट्रोल झंझारपुर के जूनियर इंजीनियर एवं एसडीओ को निर्देश दिया। सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने चतरा बेलदही गांव स्थित कमला नदी में निर्माण जियो बैग स्क्रू पाइलिंग करने को कहा। भखुआ पंचायत के वार्ड 9 स्थित भखुआ हाट के समीप अब तक कटाव रोधी कार्य नहीं करने को लेकर विभाग के प्रति असंतोष जताया। फ्लड कंट्रोल विभाग के जेई एवं एसडीओ को सख्त आदेश दिया गया कि इस कटाव स्थल पर अविलंब कटाव निरोधक कार्य शुरू करने को कहा। इस दौरान उन्होंने कन्हौली पंचायत के मुखिया अर्जुन सिंह के साथ समन्वय स्थापित कर कमला नदी में कटाव स्थल की जानकारी ली एवं उसका भी निरीक्षण किया। साथ सभी नदी में जहां जहां कटाव रोधी कार्य की आवश्यकता है वहां कटाव रोधी कार्य शीघ्र शुरू करने को कहा गया। जियो बैग की कार्य के लिए बाढ़ से पूर्व बालू का स्टॉक पूर्व से कर लेने को कहा गया। सदर एसडीओ ने खजौली अंचल प्रभारी सीओ मुकेश कुमार को निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ से प्रभावित होने वाले संभावित परिवारों को सूचीबद्ध कर लेने को कहा, ताकि उस समय बाढ़ प्रभावित परिवारों को आपदा विभाग से समय पर मुआवजा दिया जा सके। मौके पर प्रभारी सीओ मुकेश कुमार, फ्लड कंट्रोल झंझारपुर 2 एसडीओ विजय कुमार, चंदन कुमार, जय रितेश कुमार, फयाज अहमद, सौरभ कुमार, आशीष देव कुमार, महादेव साफी, कन्हली पंचायत के मुखिया अर्जुन सिंह, मुखिया प्रतिनिधि बेचन यादव सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र से सड़क दुर्घटना में एक पिकअप की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत होने की खबर सामने आई है। गौरतलब हो कि थाना क्षेत्र के कलवाही चौक पर एक पिकअप की ठोकर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान हरिपुर उत्तरी के वार्ड 8 निवासी राहुल कुमार राम के रूप में की गई है। कलवाही थाना क्षेत्र के पंचायत हरिपुर उत्तरी के वार्ड 8 निवासी राहुल कुमार राम का एक पिकअप में दब जाने से मौत हो गई। मृतक राहुल कुमार के परिजन ने बताया कि रात के करीब 10 बजे के आसपास राहुल अपने घर पर बैठा था। उसी दरमियान कलवाही चौक पर किराना दुकान कर रहे श्रवण कुमार शाह आया और किराना दुकान का सामान पिकअप से उतारने के लिए ले गया। श्रवण कुमार शाह का पिकअप से किराना दुकान का सामान आया हुआ था। श्रवण कुमार शाह राहुल को बुलाकर पिकअप से सामान उतारने को कह रहा था। राहुल कुमार जब किराना दुकान का सामान पिकअप से उतार रहा था, उसी दरमियान चालक ने गाड़ी को पीछे कर दिया, जिससे राहुल कुमार को चोट लग गई, जिसमें राहुल कुमार राम का मौत हो गया। परिजन एवं ग्रामीणों ने आनन फानन में जख्मी राहुल को चिकित्सक के पास ले गया, जहां चिकित्सक ने राहुल राम को मृत घोषित कर दिया। अच्छा, कितने उम्र चले बचवा के? 18 साल। नाम की चले? राहुल कुमार राम। केस वेस भेली थाना में? ना, केस नहीं।
नहीं मिले आवेदन दिलिए अपना में अखन बाटे सरचाई छै कहै छै जे केस मुकदमा नहीं होइला मतलब जेकर गाड़ी छै तेकरो जेकर सामान उतरले तेकरो जे ड्राइवर छै से वो आबि कऽ जे कोनो निर्णय कऽ सकते अपन केस मुकदमा के नहीं कोनो बात। तो थाना में आवेदन नहीं दिलिए अभी ना हम सब जोरो के लिए या जे रोड जाम करबै तो प्रमुख साहब जीवत कहलकै या हिकार जे भोगीराम कहलखिन मतलब राहुल के दादा जे केसो मुकदमा केला से कोनो लाभ नहीं हैत हमरा कोनो फायदा नहीं हैत हम नहीं करा ई दिल्ली से आयल छै जे सोचना जे केस मुकदमा नहीं करला रोड जाम नहीं करला कोनो समझा दूध वाला ये लेको कहै छै पेशाब करेला वो देखलकै त कहै छै राहुल चारो कि हम दौड़ मारब ये बात है सुनो जे राहुल पता गिर नहीं हम तक नहीं गेली 5 मिनट के बात है हम सब कहलिए जे बोरा बोरी गिरलो त ले नहीं कटत आ वही से कोनो चीज जख्मो छै ओहि दुआरे हम सब नहीं गेलिए ओहि तर बैठले रही गेलिए 5 मिनट हो गेले पेशाब पता कहलकै राहुल चारो तब फिर दौड़ कर गेलिए ओकरा हंसैत फंसैत कह देलिए मुँह में जे खेने रहे कोनो चीज जरा बहल रहे बहले पानि मारल कोई दुकान पर चलिए खून एते निकल जरा से खून जा देखलिए खरोच लागल बाकी किछो नहीं देखलिए मुँह में खेने जे रहे बिस्किट चाहे मूंगफली रहे सामान के कर उतरित रहे सामान रहे सरोजे के नाम ओकरो दुकानो वाला कतऽ के छै वो छाल के चचराहा के हाँ तेल से चचराहा के बुझलिए। रात में क्या बजे घटना है 9:30 बजे 9:30 10 बजे 9:30 10 बजे बुझो 10 बजे मान लिया 10 बजे ओहि के बाद की भेले मेले उठा कर हम गाड़ी बाहर केलो गाड़ी बाहर कर ऊपर बैठा कर हम पोता सबके मुँह कान पूछ कर हम पोता हमर पोता एकटा बनी माँ के होता के बहुत तीने थे पपुआ बेटा भरस्पति वाला वह बैठा कर गाड़ी पर हमर पोता हॉस्पिटल लगले थाना में रहे हॉस्पिटल कहाँ लोग थाना उमर गेले तब सरोजबा के पता वाला के कचराहा वाला के गेले पहले सोनवा के उठबा सोनवा कहलकै 400 रुपया ले नहीं हुए ले ई अब शायद उमर ओकरा टकरा गेलै फोन केलकै होय तब ना टकरा गेलै मोबाइल घर में आगा की भेलै टकरा गेलै ई की केलकै जे चाहे माल उतारि कऽ ओकर ई लोड कऽ कऽ चाहे एहि पर गेलै तऽ 2 बेर गाड़ी से चाहे ऊपर में बैठा रहो का नीचा में रहो से नहीं कह सके चिल्लान रहे कटल कोई बात के नहीं जवाब ई 2 बेर गाड़ी गठानी में चल के खूब स्पीड में वो बाजा हॉर्न खूब स्पीड में बजे हम सब गाड़ी के कर रहे गाड़ी छै जे चलबै छै एकर सरोजबा के बेटा राहुल ओकरो ना छै राहुल सरोजबा के बेटा एकर भतीजा ई अथी वाला है ने एक वाला ओकर भतीजा है मझला भाई के बेटा गाड़ी के कर छै आ गाड़ी छै का यहाँ के जे ना कहल के बुढ़ेठ वाला के गाड़ी हाँ बक्सी टोल में जतक अथी का देना कोनो मंदिर नहीं बनल हम देखने लिए मंदिर के पीछे की आगे ओकर घर है ओकरे गाड़ी चलबे है वह गाड़ी से 2 बेर हम चल के तथापसन उठले तो कहिए हमरे बंगा पतारे मटर चोदवा कर गिरलो नहीं दूरा पर बैसल हम सब एहन ऊँची मारल के कि भगवान की कहल के जे नहीं जो 5 मिनट के बाद में। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बीते दिनों आए तेज आंधी पानी में नल जल योजना का टंकी ही उड़ गया। घटना बेनीपट्टी प्रखंड के धकजरी गांव के वार्ड 14 की है। हालांकि ताज्जुब की बात इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले 5 महीने से जलापूर्ति वैसे ही ठप थी। इस नल जल
टंकी योजना का उद्घाटन नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था, लेकिन यह उद्घाटन मात्र बन के रहा था। पूर्व से ही क्षेत्र के लोगों को इस नल जल योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा था और दर्शकों के लिए जो नल जल मीनार की टंकी लगी हुई थी वह भी आंधी पानी में उड़ गई। बेनीपट्टी प्रखंड के धगजड़ी पंचायत वार्ड 14 में जल नल योजना की टंकी बीते दिन आई आंधी तूफान में उड़ गई। जल मीनार से टंकी नीचे गिरने के बाद अभी तक कोई भी विभागीय कर्मी अथवा पदाधिकारियों ने इसका सुध लेना भी उचित नहीं समझा, जबकि इस वार्ड में नल से जल प्राप्त करने वाले उपभोक्ता की संख्या 158 है। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए की लागत से शुरू हुए इस योजना का लाभ इस वार्ड के लोगों को उद्घाटन के 4 महीने बाद तक ही मिला। उसके बाद से अब तक इस जल नल से जलापूर्ति ठप रहा है। बताया जा रहा है कि उपभोक्ताओं के घर तक बिछी पाइपलाइन जगह जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसके कारण मोटर से जलापूर्ति शुरू होते ही जहां जहां पानी का बहाव होने लगता है, आंधी में इसमें टंकी गिरा, इससे पहले ही मोटर से पानी टंकी तक जुड़ा पाइप भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। लिहाजा पानी टंकी तक पानी पहुंच ही नहीं पा रहा। इस संबंध में ग्रामीण मोती राय, योगेश्वर राय, परमेश्वर झा, ललन झा, विनय झा सहित ने कहा कि जिस समय नल जल योजना का निर्माण हुआ तो उद्घाटन के 4 महीने बाद तक घरों में जलापूर्ति की जा सकी, लेकिन उसके बाद आज तक पानी किसी भी ग्रामीणों के घर तक नहीं पहुंचा। इस बीच आंधी में पानी टंकी गिर गया, जिसे देखने वाला अब तक कोई नहीं है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि यहां तक कि कई महीनों तक पूर्व में प्रभार आदान प्रदान के रस्साकसी के बीच योजना ठप रहा, जिसे बुधवार को जांच के दौरान डीएम के पहल पर नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य को प्रभार दिलवाया जा सका। इस तमाम प्रयास के बावजूद नल जल योजना पूरी तरह फ्लॉप है, जबकि इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। लोगों ने यह भी कहा कि निर्माण के समय घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने के कारण जगह जगह पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जल मीनार स्ट्रक्चर की खानापूर्ति की गई है। इस संबंध में पूछे जाने पर पीएचईडी विभाग के कनीय अभियंता प्रकाश चंद्र प्रभाकर ने कहा कि संबंधित वार्ड में मरम्मती के लिए कर्मियों को भेजा गया है, मरम्मत करवाकर चालू कराने का प्रयास किया जाएगा। वैसे चुनाव के कारण योजनाओं के कार्यान्वयन काम में बाधा हुई है। फिलहाल बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त योजनाओं की मरम्मती के लिए एस्टीमेट विभाग को भेजा जा रहा है, लेकिन छोटी मोटी त्रुटि पर कार्य जारी है। प्रकलन के विभागीय स्वीकृति मिलने के बाद सभी ठप परियोजनाओं की मरम्मती करवाई जाएगी और जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। अपने वार्ड सदस्य है, परिवार से की नाम है उनका? उर्मिला देवी, बिरदुला देवी। कितने दिन से नल जल नहीं चले थे? हमरा तो जहिया से भेटला तो यहाँ से तो बंदे है। बंदे से यहाँ जहिया से जीतलिए? जी तहिया से कि वैसे पहले से बंद है। वैसे पहले से बंद है? 1-2 महीना चलल हो तो चलल हो। बाकी कितने घर में कनेक्शन चले वार्ड में? वार्ड में अब जाया 200 के लगभग में कनेक्शन है। 200 घर में कनेक्शन चले। अच्छा, लाख बहुत सकेगा कम। कितने के लागत से बनल चले से पता है? पता है 18 लाख रुपया आयल है, सब लगा कर बना। अच्छा, तैयार से कहियो पानी नहीं चल रहे सर? नहीं, पानी तो नहीं चलो, चले 1-8 महीना जैसे में शुरुआत रहे ना, बाद 1-8 महीना चले के बाद बंद है। किया की भेले नहीं भेले, जाम भेले, 1 महीना नहीं है चल रहे। कौन साल में बनल चले? आगे 17-18 चुनाव कहिए बोला, 22 में बोला है, 21 में चुनाव बोला तो 20 में बनल, 19-20 में बनल जी, 19-20 में बनल। तहिया से बंद पड़ल है। अब हवा में टंकियों दिया गए, टंकियों दिया गए कि खराब खच पड़ रही। अच्छा, लाख पहले पानी नहीं चले टंकी में जगह चलते दिए। हाँ, पानी तो अगर पानी रहते तो खच पड़ते, गाँव पर जा रहे मजबूत से बोलो, जो पानी रहते तो खच पड़ते। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
Today, in the era of constant change, education isn't just about learning facts. It requires a blend of practical experience and training to nurture talent. We at Sushant University promise you the education that is not limited to the textbooks. Here we offer you an experience and pure joy of practical knowledge. लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। जयनगर रेलवे स्टेशन पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के समस्तीपुर रेल मंडल मंत्री के मिश्रा के निर्देश पर केंद्रीय संगठन मंत्री मनोज कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में बातचीत की गई। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के समस्तीपुर रेल मंडल मंत्री के मिश्रा के निर्देश पर केंद्रीय संगठन मंत्री मनोज कुमार के नेतृत्व में शनिवार को जयनगर रेलवे स्टेशन पर संगठन के सुशील कुमार, अजय कुमार शर्मा,
अजीत सिंह, चंद्रशेखर सिंह एवं दरभंगा शाखा के राहुल कुमार ने रेलवे के विभिन्न विभागों में कैडीज एंड वैगन, टीटी, रेस्ट रूम, लोको पायलट कार्यालय, क्रू लॉबी, रनिंग रूम कार्यरत रेल कर्मचारियों से मिलकर उनके समस्याओं से अवगत हुए। इसी क्रम में टिकट निरीक्षक, मोबाइल कार्यालय इंचार्ज CTTI अर्जुन कुमार राउत ने मंडल से आए संगठन के पदाधिकारियों को माला पहनाकर सम्मानित किया। संगठन के पदाधिकारियों ने जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मचारियों से कार्य अवधि में उत्पन्न समस्याओं से अवगत होकर इस दिशा में अविलंब पहल करने की बात कही। उन्होंने कैरेज एंड वैगन के कर्मचारियों से भेंट कर 2016 से बकाया शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं होने, कोचिंग डिपो, वॉशिंग पिट एवं ट्रेन पासिंग एवं साफ सफाई अनुरक्षण पीट में जमे गंदा पानी, कर्मचारियों का चेंज व रेस्ट रूम, शौचालय, डिपो से स्टेशन जाने के लिए अप्रोच सड़क का निर्माण, रनिंग रूम में लोको पायलट, गर्मी से परेशानी समेत सभी विभाग में रेलवे अधिकारियों से भेंट कर उनके समस्याओं से अवगत हुए और जल्द निष्पादन करने की बात कही। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचार के मामले में राहत राशि एवं अन्य देय सुविधा उपलब्ध कराने की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने लंबित मामलों को ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा प्राप्त सुझाव के आलोक में जिलाधिकारी द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी पीड़ितों को सरकारी दिशा निर्देशों में वर्णित प्रावधानों के तहत देय राहत राशि का हर हाल में ससमय भुगतान कर दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित लाभुकों को ससमय राहत उपलब्ध कराने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 47 लाभुकों को राहत, मुआवजा, अनुदान, पेंशन लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि भूमि की उपलब्धता न रहने के कारण जिले के महादलित टोलों में किए जाने वाले निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने उपस्थित सदस्यों से कहा इस प्रकार की भूमि की जानकारी स्थानीय अंचल कार्यालय को उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करें ताकि उन्हें चिन्हित कर निर्माण कार्य शुरू कराया जा सके। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बैठक में हुई चर्चा के सभी बिंदुओं पर ससमय अनुपालन सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। लोकसभा चुनाव में बिहार के सबसे हॉट सीट पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज किए राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव मधुबनी जिला के झंझारपुर पहुंचे, जहां उन्होंने परसा धाम में मीडिया से बातचीत की। आइए हम आपको दिखाते हैं यह विशेष कवरेज। लोकसभा चुनाव में बिहार के सबसे हॉट सीट पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज करने वाले पप्पू यादव झंझारपुर के परसा धाम में मीडिया को संबोधित किया। मन की व्यथा निकाली, वाणी में दर्द छलक रहा था। पप्पू यादव तेजस्वी का नाम लिए बिना कह रहे थे कि उनमें इतना अहंकार क्यों है, अपना मन क्यों नहीं बड़ा करते। टिकट वितरण में अहंकार के कारण आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद से बाहर हैं। अहंकार छोड़कर अगर टिकट वितरण करते तो 14 से 15 सीट बिहार में महागठबंधन को और मिलती। उन्होंने झंझारपुर से किसी अति पिछड़े को टिकट देने, मधुबनी से देवेंद्र प्रसाद यादव एवं दरभंगा से अली अशरफ फासमी को टिकट देने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा लालू प्रसाद यादव से भी मेरी बात हुई थी, लेकिन युवराज व्यक्तिगत खुन्नस में इतने डूबे हुए थे कि पूर्णिया सहित अगल बगल के सीट ले गए। जिस उम्मीदवार को जीतने के लिए तेजस्वी ने 60 एमएलए, 6 एमएलसी, 2 राज्यसभा सांसद लगाने के बाद खुद 3 दिनों तक कैंप किए, रोड शो किया और 6 सभाएं की, तब जाकर अपने कैंडिडेट को हुए नोटा से महज 3000 वोट ज्यादा दिला सके। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में न जात चला
न पिछड़ा अगरा चला, न मंदिर चला, न मस्जिद चला, वहां सिर्फ दिल की बात हुई। लोगों ने दिल से हमें जवाबदेही दी और दिल से जीवन पर्यंत पूर्णिया सहित मिथिलांचल सीमांचल के लोगों की सेवा करता रहूंगा। मैं न लीडर हूं न बड़ा आदमी हूं, मैं सेवक हूं और बेटा हूं। जब तक जिंदा रहूंगा यहां के ही रहूंगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेसी जिम्मेदारी देगी तो उनके समर्थन में रहेंगे। इस बार मोदी सरकार नहीं एनडीए की सरकार बन रही है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि वहां अखिलेश यादव और राहुल ने मिलकर काम किया, बिना अहंकार के टिकट बंटवारा किया तो रिजल्ट सामने है। महाराष्ट्र में रिजल्ट सामने है, बिहार में इससे भी बड़ा रिजल्ट आ सकता था। उन्होंने कहा कि उन्होंने घर में और पूर्णिया में रहना अच्छा लगता है, जीत के बाद दिल्ली जाना जरूरी है इसीलिए जा रहे हैं। वहां देखेंगे कि कांग्रेस मुझे क्या जवाबदेही देती है। अगर कोई जवाबदेही नहीं मिलती है तो उस हिसाब से आगे की रणनीति बनाऊंगा, मगर जनता की सेवा में सब कुछ झोंक दूंगा। पहली बार हिंदुस्तान में जाति धर्म मजहब से अलग हटके लोगों ने, जहां कोई हिंदू मुसलमान नहीं चली, कोई धर्म मजहब की बात नहीं हुई, कोई जात पात की बात नहीं हुई, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं हुई, ना किसी भी तरह के पार्टी पौवा की बात हुई, सिर्फ दिल की बात हुई। और पूर्णिया हॉट सीट थी पूरी दुनिया में, देश में। वायनाड का चुनाव हो रहा था लेकिन टीवी चैनल मीडिया सोशल मीडिया पर पूर्णिया चल रहा है। पूरा हिंदुस्तान के लोग पूर्णिया के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि पूर्णिया क्या हो रहा है, पूर्णिया में क्या हुआ। 2 दिन पीएम साहब, 3 दिन नीतीश जी, 4 दिन युवराज जी, 60 एमएलए, 2 राज्यसभा, इतना माफिया और अपराधियों का पैसा 2 दिन में 30 करोड़ रुपया खर्च, 2 दिन में 2 रात 30 करोड़। और फिर अंतिम में जब वोट नहीं मिली तो वोट का ट्रांसफर नोटा से मात्र 2000 ज्यादा, जितना नोटा को आया उतने हमारे युवराज जी के कैंडिडेट को आया 27 से, और नोटा 24,000 कुछ। सारा वोट अंतिम में ट्रांसफर। ऐसी परिस्थिति 9 महीने के बाद मैं जा रहा हूं दिल्ली, वो भी ओथ और सामाजिक और राजनीतिक पारिवारिक परिस्थितियां नहीं होती तो फिर मैं अपने ही घर में ठीक था। मुझे सुकून मिलता है अपने परिवार के बीच और अपनी सेवा में। सेवा और मदद के अलावे हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बचा। हमारे शरीर का कतरा कतरा इस बिहार को, कोसी सीमांचल मिथिलांचल को समर्पित पूरा। हर परिवार के लिए मेरी जिम्मेदारी बनी। युवराज साहब से मैंने आग्रह किया था, उनका जिद क्यों था, मधेपुरा लड़िए, सुपौल लड़िए, राजद के टिकट से लड़िए। चलिए वो बात पुरानी गई, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हम जानते थे कि पूर्णिया का जिस तरीके से इन्होंने बोला है चुनाव में, फिर टिकट नहीं देना, ये रिएक्शन करेगा इस इलाके में। और पूर्णिया के अलावे कटिहार और किशनगंज में जो जहां हम थे, इस 3 के अलावे कोसी, मिथिला, सीमांचल, भोजपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, खगड़िया से लेकर के सब आप हार गए। तो ऐसी कौन सी आपकी परिपक्वता दिखी? आप दिल क्यों नहीं बड़ा करते हैं? आप बड़ा काम, आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो दिल तो बड़ा करेंगे ना। अब एक व्यक्ति तो कोई मैटर नहीं रखता है,
और ये मैं बार बार कह रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? मैंने कहा कि आप वही बात मैंने कहा कि आप मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं। जैसे कद्दावर लीडर को इग्नोर मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं लीडर तो हूँ नहीं, मैं सेवक हूँ और मैं बेटा हूँ, याद रखिएगा। बेटा के अलावे मुझे कुछ भी पसंद नहीं है, सेवक के अलावा। मैं जिंदा जब तक हूँ, तब तक मैं बिहार का और खास तौर पर मिथिला कोशी सीमांचल का बेटा ही रहूं। और ये मेरा दायित्व है इस इलाके को। अब वो तो सोचते हैं ना कि मुझे बड़ा बनना है, करना है, करिए, अच्छी बात है। लेकिन यह कैसी जीत थी और ये कैसी राजनीति थी? आज राहुल गांधी जी पीएम हो गए थे ना। यदि हम 15 सीट लूजर हुए हैं बिहार, आप उठा के देख ली। नहीं तो मधेपुरा चुनाव हारते, अररिया चुनाव हारते 20,000, सुपौल हारते। झंझारपुर में यदि हम अच्छे और परिपक्व आदमी को दिए होते, हम दे दिए होते। मैंने कहा था कि मत बनिए झंझारपुर में, आप देवेंद्र जी में दे दीजिए किसी को। एक देवेंद्र जी को दे दीजिए, एक अत्यंत पिछड़ा को दे दीजिए। तो आपकी पार्टी में तो था ही अत्यंत पिछड़ा, भरत जी थे, मंगनीलाल जी थे, या और भी लोग थे। और मैंने खुल के कहा था कि देवेंद्र जी को आप मधुबनी दे दीजिए, देखिए चुनाव जीतता है। हमारी बातचीत हुई लालू जी से। तो आप बाहर से बुला थैली वाले, सूटकेस वाले, ये क्यों? ऐसा क्यों? मैं दरभंगा में मना किया कि दरभंगा आप किसी ब्राह्मण समाज को लड़ा दीजिए, या आप फातमी जी को लड़ा दीजिए। फातमी जी को दरभंगा लड़ा दिए होते ना। मैं दिल से कहता हूँ चुनाव जी। तो आप ये मानते हैं कि राजद ने जितने टिकट का बंटवारा किया वो सब सूटकेस के आधार पर किया? नहीं, सब सूटकेस के आधार पर नहीं किया। राजद ने आज किसने दिया यहाँ? मैं ये नहीं कैसे मानूंगा कि सूटकेस के आधार पर। मैं ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि पैसे वालों को ही ढूंढ के क्यों टिकट दिए? आपके दल में थे ना अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग, अच्छे नेता थे। टिकट वितरण में सूझबूझ की कमी थी सर। टिकट वितरण में अहंकार दिखा, एरोगेंसी दिखी कि हम जो कह देंगे वही होगा, हम जो बोल देंगे वही होगा। इंडिया ने एनडीए 5 दिन कैंप कर जाएंगे, दुनिया बदल देंगे। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया को लड़ा दे। फातमी जी को दरभंगा लड़ा दिए होते ना। मैं दिल से कहता हूँ चुनाव जी। तो आप ये मानते हैं कि राजद ने जितने टिकट का बंटवारा किया वो सब सूटकेस के आधार पर किया? नहीं, सब सूटकेस के आधार पर नहीं किया। राजद ने आज किसने दिया यहाँ? मैं ये नहीं कैसे मानूंगा कि सूटकेस के आधार पर। मैं ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि पैसे वालों को ही ढूंढ के क्यों टिकट दिए? आपके दल में थे ना अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग, अच्छे नेता थे। टिकट वितरण में सूझबूझ की कमी थी सर। टिकट वितरण में अहंकार दिखा, एरोगेंसी दिखी कि हम जो कह देंगे वही होगा, हम जो बोल देंगे वही होगा। इंडिया ने एनडीए 5 दिन कैंप कर जाएंगे, दुनिया बदल देंगे। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया कि सच्चाई का साथ 9 महीने तक वो हमारा साथ दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे देश और बिहार के उन साथियों को जिसकी ब्लेसिंग और ट्रस्ट मेरे साथ था। सब लोग दुआ कर रहे थे, मंदिर जा रहे थे, गुरुद्वारे जा रहे थे, और जिसने वोट नहीं दिया वो भी कह रहे थे कि पप्पू यादव जीत जाए। आपके साथ तो थोड़ी परिस्थिति हो गई। अब चलिए, राहुल जी भी आपको मतलब नहीं। देखिए ऐसा नहीं है
17 सीट पर राहुल जी संतोष किए ना उत्तर प्रदेश में। नहीं, हम आपकी बात कर मेरी बात सुनिए ना। और राहुल जी, प्रियंका जी और अखिलेश मिलके दुनिया इतिहास बदले ना। उद्धव ठाकरे, राहुल जी मिलके, शरद पवार मिलके इतिहास बदले ना कि नहीं। राहुल गांधी जी का मोरल सपोर्ट और सब कुछ से ममता दीदी के साथ था, तो इतिहास बदली ना। हम चूक कहाँ हुए? हम चूक हुए बिहार में, हिना साहब को नहीं दे पाए, वहां भी चूक हुए। हम चूक हुए, कन्हैया जी को नहीं दिए। हम दिल से चाहते थे कि कन्हैया जी बिहार लड़े और हिना साहब लड़े। एक तरफ आप हिना साहब, एक तरफ आप कन्हैया, और दूसरी तरफ आप निजी दुश्मनी हमसे करते हैं। तो राजनीति में मतभेद हो सकता है, मनभेद की जरूरत नहीं है। और हम लोग नीतियों के आधार पर, मैं मानता हूं लालू जी से मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है, रहेगा, लेकिन मेरे और तेजस्वी जी के जो चलने के सोच है, विचार है, हम लोग एक साथ काम कर सकते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा? चलिए अभी उस सब चीजों को छोड़िए। एक पक्ष में रहिएगा कि तटस्थ रहिएगा? मैं हर परिस्थिति में कोई ना कोई पक्ष ही होगा, और मेरा पक्ष बिल्कुल राहुल गांधी और प्रियंका जी की जो ब्लेसिंग है। हम यूपी के हर जगह गए, कहाँ नहीं गए यूपी में? रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बनारस, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली, झारखंड के लगभग सीट पर गए। राजमहल, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा। हम चुनाव सही में राहुल जी कहते 294 है, अब 15 सीट बिहार का जोड़ दीजिए और 4 सीट मात्र दिल्ली का जोड़ दीजिए, और 3 सीट 40 सीट जोड़ दीजिए मध्य प्रदेश, 36 तो आ गए ना 294। नरेंद्र मोदी जी को तो लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने के लिए तो वोट नहीं ना दिया, दिया नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिया। तो इस बार मोदी की सरकार नहीं ना होगी सर इस बार। हाँ सर, भैया मैं क्या कह रहा हूँ, 5 सीट सर, 5 सीट तो जबरदस्ती 150-600 मार के उत्तर प्रदेश में आप जीत गए। जैसे बांसबाड़ी, फरुखाबाद, बांसबाड़ी आप 150 से जीते, हम 350 से जीत रहे थे। फरुखाबाद हम जीत रहे थे 2000 से, हमको आपने 800 से हरवा दिया। आप तो 400 पार करते थे, तो अब तो मोदी सरकार नहीं ना होगी, अब तो एनडीए सरकार न होगी। तो कितना दिन ये सरकार चलेगी? आपको क्या लगता है? बस बिहार के चुनाव और चंद्रबाबू नायडू का जो इलाका है वो साउथ है, और चंद्रबाबू जो साउथ में जिनको अपने साथ लिया उनका मौत हुआ। मोदी जी जिनको अपने साथ वो मरे, देवगौड़ा आया था मरे, जगन आए मरे, जो साथ आया मरे। और फिर चंद्रबाबू नायडू यदि सस्टेन करेंगे तो पॉलिटिकल डेथ उनका भी होगा। तो इसीलिए अब मोदी सरकार नहीं, अब एनडीए सरकार। और अब नफरत वाली हिटलरशाही वाली सरकार नहीं, सियासत के लिए समझौतावादी सरकार। मोदी जी को तो कह देना चाहिए कि बीजेपी के कोई लोग बनेंगे, अब मैं नहीं बनूंगा। उदाहरण देते हैं वो लोग, इससे पहले जो यूपीए की सरकार थी 184 सीट पर। भैया यूपीए 2 सर, मैं तो हूँ, आप ही कहते हैं, आप ही बोलते हैं, बीजेपी वाले बोलते थे
मोदी जी के मिजाज के लिए सरकार नहीं होगी। अभी से होम मिनिस्ट्री तो रेलवे तो स्पीकर युवराज जी जो लगातार आने के लिए प्रयास किए, चलिए लोग जानना चाहते हैं कि क्या उनका मतलब अहंकार के अलावा और क्या आपसे खुन्नस है? सर मुझको कुछ नहीं पता क्यों खुन्नस है, क्यों इतना एरोगेंट। बाबू यादव बढ़ जाएगा तो नहीं, मैं इस सब पे नहीं जाऊंगा, वो बड़े शुभकामना है कांग्रेस। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। मधवापुर थाना दिवस के अवसर पर जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान थाना अध्यक्ष की उपस्थिति में जमीनी विवाद से संबंधित कई मामले निष्पादित किए गए। विवादित जमीन पर शांति बनाए रखने की अपील सीआई बसंत कुमार ने वहां मौजूद वादी और परिवादी पक्ष के लोगों से की। उन्होंने कहा कि सरकारी आदेश लिए बिना विवादित जमीन पर कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। वे सहारगढ़ थाना पर जमीन विवाद से संबंधित वादी और परिवादी पक्ष के लोगों को संबोधित कर रहे थे। थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने विवादों के निदान के कानूनी और सामाजिक उपाय बताए। उन्होंने कहा कि कानून में आने से पहले सामाजिक स्तर पर विवाद का निपटारा कर लेना बेहतर विकल्प है। दूसरों के अवैध कब्जे वाली जमीन पर अधिकार पाने के लिए थाना अध्यक्ष और सीआई ने लोगों को जरूरी राय दी। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। आगामी 14 जून को मधुबनी के जिला परिषद कार्यालय परिसर में जिला नियोजनालय के द्वारा एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब हो कि इस रोजगार मेला में मधुबनी नेत्रालय के द्वारा 40 पदों के लिए साक्षात्कार होना है। इसके लिए अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 21 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार एवं निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार पटना के निर्देश के आलोक में जिला नियोजनालय मधुबनी के द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार हेतु जिला परिषद कार्यालय परिसर में दिनांक 14 जून को दिन के 10 बजे से एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मधुबनी नेत्रालय के द्वारा 40 रिक्तियों के विरुद्ध 12वीं पास अभ्यर्थियों को फील्ड सर्वे के पद हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 21-35 वर्ष निर्धारित की गई है तथा चयनित अभ्यर्थियों को मधुबनी एवं दरभंगा जिले में ही नियुक्त किया जाएगा, जिसके लिए प्रति माह 10,000 के साथ साथ पेट्रोल का भी खर्च दिया जाएगा। जॉब कैंप में इच्छुक आवेदकों के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। जो कि नियोजनालय में निबंधित नहीं है या जिनका निबंधन संख्या लैप्स हो चुका है, वे एनसीएस पोर्टल के www.ncs.gov.in पर ऑनलाइन करवा ले, तभी वे जॉब कैंप में भाग ले सकते हैं। उक्त जानकारी जिला नियोजन पदाधिकारी आशीष आनंद ने दी और उन्होंने कहा कि इस जॉब कैंप में भाग लेने के लिए योग्य और इच्छुक आवेदक अपना बायोडाटा, आधार संख्या, दूरभाष नंबर और नियोजनालय का निबंधन संख्या सहित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ, शैक्षणिक योग्यता की छाया प्रति एवं ड्राइविंग लाइसेंस के साथ जॉब कैंप में सम्मिलित होकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। रिक्ति के शर्तों के लिए सीधे नियोजक उत्तरदायी हैं। विभाग एवं नियोजनालय मात्र सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कलवाही प्रखंड के बक्सी टोल स्थित माता मनसा मंदिर परिसर में प्राण प्रतिष्ठा वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 251 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई। कलवाही प्रखंड के गांव बक्सी टोल माता मनसा मंदिर परिसर में प्राण प्रतिष्ठा वार्षिकोत्सव कार्यक्रम को लेकर एक भव्य कलश यात्रा निकाला गया, जिस कलश यात्रा में 251 बाल कन्याओं ने भाग लिया। यह कलश यात्रा गांव बक्सी टोल माता मनसा मंदिर परिसर से पूरे गांव का भ्रमण एवं परिक्रमा करते हुए कलवाही जीवछ नदी तट पर पहुंचा। बाल कन्याओं ने जीवछ नदी से कलश में जल भरकर गांव का भ्रमण करते हुए कलश माता मनसा मंदिर परिसर में रखा। कार्यक्रम की अध्यक्षता नथुनी शाह ने की। इस वर्ष कार्यक्रम की मीडिया प्रभारी बसंती मिश्रा है। माता मनसा मंदिर पूजा का यजमान हेमचंद्र झा एवं मीना झा है। पूरी पीठ से स्वामी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का शिष्य चंद्रभूषण पाठक पधारे हुए हैं। इस कार्यक्रम में उड़ीसा से चक्रधर मिश्रा, शिवराम त्रिपाठी के साथ कई दर्जन अन्य सहयोगी भी पहुंचे हुए हैं। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक सह सचिव डॉक्टर इंदिरा झा ने बताया कि माता मनसा मंदिर वार्षिकोत्सव कार्यक्रम 7 जून को अंकुरारोपण हुआ। 8 जून को सुबह 8 बजे कलश यात्रा निकला। 9 जून से 11 जून तक प्रातः सूर्य पूजा, गौ पूजा, पीठ पूजा, अग्नि पूजा, चंडी पाठ, सप्तशती मंत्र एवं हवन किया जाएगा। 11 जून संध्या 6:30 पूर्णाहुति हेतु दी जाएगी। डॉक्टर इंदिरा झा ने कहा कि 7 जून से 11 जून तक होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में
वक्तों को माता मनसा मंदिर पहुंचने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में कई बड़े नेता एवं बहुत सारे गणमान्य लोग आने वाले हैं। डॉक्टर इंदिरा झा ने कहा कि बड़े ही श्रद्धापूर्वक एवं सफलतापूर्वक 1 वर्ष को पूर्ण किया गया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष माता मनसा मंदिर में भगवती 2 बार नवरात्रा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा मनाया गया है। कलश यात्रा में चंदन झा, चिराग झा, शंभू शाह, नंद किशोर झा, गणनाथ झा, बबलू झा, मोहन झा, सहदेव शाह, मणिकांत झा, प्रेम चंद्र झा, रोशन कुमार, सुनील राय, गौरव कुमार सहित बक्सी टोल के सैकड़ों लोग शामिल थे। आज किस चीज का कार्यक्रम है? जैसा सबको विदित है कि भगवती मनसा देवी का मंदिर जो श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के पावन जन्मभूमि में गत वर्ष निर्मित हुआ और इसकी प्राण प्रतिष्ठा स्वयं जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने किया था। उसका प्रथम वार्षिकोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के संग मनाया जा रहा है। कल अंकुरण के साथ अंकुरारोपण हुआ, भगवती की पूजा पाठ की प्रक्रिया प्रारंभ हुई कल से, और आज भव्य कलश यात्रा शोभा यात्रा के रूप में जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के अभियान हिंदू राष्ट्र का, उसको दर्शाते हुए नारे के साथ, गीत के साथ और पूरे बैनर पोस्टर के साथ भव्य शोभा कलश यात्रा हुई है, जिसका विधिवत पूजा पाठ वहाँ जीवछ घाट पर किया गया। इसके बाद सबों ने आकर यज्ञ मंडप पर अपने कलश को स्थापित किया है और आज ही संध्या का अग्नि पूजा होगी और कल के कार्यक्रम से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अग्नि पूजा कर यज्ञ मंडप को प्रज्वलित करना, वह कार्यक्रम संध्या काल में होकर आज के कार्यक्रम का समापन होगा। कब तक कार्यक्रम चलेगा? ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है। कभी भी प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन होता है वो 5 दिनों का होता है। कल प्रथम दिन था जिस दिन अंकुरारोपण भगवती का हुआ है। आज शोभा कलश यात्रा और अग्नि स्थापन। कल के से सूर्य पूजा, पीठ पूजा, गणेश पूजा, मनसा पूजा, इसके साथ साथ हवन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और निष्काम पंडितों के द्वारा सप्तचंडी पाठ, दुर्गा पाठ, ये सब का कार्यक्रम भी प्रारंभ होना है। अंतिम दिन 11 तारीख जो वस्तुतः वही दिन है ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, जिस दिन भगवती मनसा देवी अपने रक्त के नातन पर मंदिर में आई थी, वह प्राण प्रतिष्ठा दिवस है। 11 जून को पूर्णाहुति होगी 6:30 बजे संध्या काल सभी पंडितों के द्वारा। तत्पश्चात मंचीय कार्यक्रम में अनेक गणमान्य अतिथि पधार रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, भगवती की महाआरती का आयोजन है और इन सब आयोजनों के साथ 11 जून को रात्रि में कार्यक्रम का समापन होगा। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। शनिवार को मधुबनी जिला भर में विभिन्न थाना की पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 972 लीटर देसी विदेशी शराब विभिन्न क्षेत्रों से बरामद की गई। मधुबनी जिला पुलिस के द्वारा दिन भर की गई कार्रवाई के दौरान शनिवार को कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
जिसमें 6 व्यक्ति शराब के कांड में गिरफ्तार किए गए। हत्या के प्रयास में एक की गिरफ्तारी हुई तो हत्याकांड में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। दिन भर विभिन्न थाना क्षेत्रों में किए गए शराब तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान 972 लीटर देसी विदेशी शराब बरामद किया गया। दिन भर की कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना से तकरीबन 7 वारंट का निष्पादन किया गया। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान तकरीबन 11 वाहन से बतौर वाहन जुर्माना राशि 11,000 रुपए वसूल किए गए। अन्य बरामदगी में एक देसी कट्टा, एक गोली, एक ट्रैक्टर और 3 मोटरसाइकिल जब्त किए गए। वहीं मधुबनी जिला के सभी थाना में थाना दिवस का आयोजन किया गया। थाना दिवस के अवसर पर आए हुए आवेदकों के भूमि संबंधित समस्याओं को थानाध्यक्ष व ओपी अध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी की उपस्थिति में निपटारा किया गया। मधुबनी में खुटौना थाना पुलिस के द्वारा शराब के 6 कांडों में कुल 1005 लीटर देसी विदेशी शराब का विनिष्टीकरण खुटौना थाना परिसर में अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की उपस्थिति में कराया गया। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 441 लीटर देशी शराब एवं 3 मोटरसाइकिल को देवधा थाना क्षेत्र से जब्त किया गया। गौरतलब हो कि बीते 7 जून को वांछित अपराध कर्मी का पीछा करने के दौरान कलवाही थाना क्षेत्र के नरार ट्रेनिंग चौक पर जयनगर थाना के पैंथर मोबाइल पर अपराध कर्मियों द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। मधुबनी पुलिस जयनगर थाना के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर घटना में संलिप्त 4 अपराध कर्मियों को एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा गोली, 2 खोखा एवं घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में खजौली थाना क्षेत्र के चतरा गांव के बालेश्वर यादव का पुत्र अमर यादव, राजनगर थाना क्षेत्र के केवल पट्टी के दिनेश्वर यादव का पुत्र छोटू कुमार यादव, राजनगर थाना क्षेत्र के रामपट्टी के महेश महतो का पुत्र अजीत कुमार महतो, वहीं राजनगर थाना क्षेत्र के केवल पट्टी निवासी